जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि तीनों सेनाओं ने ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन सिंदूर को चलाकर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, जिसमें 90 से 100 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। लेकिन अब कांग्रेस भी इस बीच इमरजेंसी बैठक कांग्रेस की खत्म हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह बैठक चल रही थी। खड़गे ने कहा कि हम देश की सेना के साथ है। सेना ने आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए हैं। बीती रात 1:30 बजे इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई और तमाम बड़े कैंप्स, आतंकियों के ठिकाने जो पीओके में थे, उन्हें ध्वस्त किया गया, नेस्तनाबूद किया गया। मसूद अजहर आतंकी, उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका है। मैमूना कैंप हिजबुल्लाह ट्रेनिंग कैंप है, मुरीद के कैंप, लश्कर का अड्डा, सर्जल कैंप, जैश का अड्डा और बहावलपुर जैश का मुख्यालय पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। भारत ने यह बात भी स्पष्ट कर दी है कि वो आतंक के खिलाफ वार कर रहा है, आतंक के खिलाफ प्रहार कर रहा है। यानी कि एक संदेश है कि वो किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को, सिविलियन को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। आतंक के अड्डे में अगर वो उसके जद में आते हैं तो भारत उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा। यानी कि एक संदेश ये कि अगर पाकिस्तान ने सिविलियंस और भारतीय सरजमी पर कुछ भी दुस्साहस करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी इससे पहले, जब पुलवामा में हमला हुआ था और पहलगाम में हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि आतंकियों को और आतंकियों के पनाहगारों को ठोस जवाब दिया जाएगा। अब ये शुरुआत है, ये जो कार्रवाई हुई है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान अलग थलग हो गया है, अलग थलग पड़ा है। कांग्रेस इस पूरे ऑपरेशन में भारत सरकार के साथ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। इमरजेंसी बैठक खत्म हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऑपरेशन को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे कल तकरीबन 11 बजे। तो 9 आतंकी ठिकाने जिनको टारगेट किया गया है, चुन चुनकर आतंकियों को मारा गया है। आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के बाद भारत ने संदेश जरूर दिया है कि आतंक के खिलाफ उसकी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और ये एक शुरुआत के तौर पर पूरी दुनिया देख रही है। आतंक की इस लड़ाई में भारत को रशिया का साथ मिला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में कहा है कि आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत के साथ रूस है। भारत के हर कदम पर, हर एक्शन पर रूस का समर्थन रहेगा। उसके बाद कल हमने देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को दोहराया, प्रतिबद्धता को दोहराया कि आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका का पूरा समर्थन है। इजराइल भारत के साथ है, जापान भारत के साथ है, जर्मनी भारत के साथ है, फ्रांस भारत के साथ है। और अगर यूएनएससी की बात की जाए तो यूएनएससी में भी पाकिस्तान अलग थलग हो गया है। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि यूएनएससी में पाकिस्तान ने अपनी बात रखने की कोशिश की थी तमाम वैश्विक शक्तियों के सामने, लेकिन चीन ने भी इस पूरे घटनाक्रम से, इस पूरे हमले से किनारा कर लिया है। तो ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस की बैठक हुई है। कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हुए हैं। इस हमले के बाद कहीं ना कहीं पूरी दुनिया इस बात को लेकर आश्वस्त थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते भी हैं और वो करके भी दिखाया। भारत खुद से बोलता नहीं, लेकिन अगर कोई दुश्मन ये सोचे कि अगर वो भारत को चोट पहुंचा देगा, भारत की अस्मत पर चोट पहुंचा देगा, निर्दोष लोगों को मारेगा और भारत चुप बैठेगा, तो आज का भारत वो भारत नहीं है, न था, न है और ना होगा। कैंप की बात करें तो महमूना कैंप हिजबुल्लाह ट्रेनिंग कैंप है, जिस पर मिसाइलें दागी हैं भारत ने। मुरीद के कैंप, लश्कर का अड्डा,
उसको ध्वस्त किया है। सर्जिकल कैंप जैश का अड्डा है, उसे ध्वस्त किया है। और बहावलपुर जैश का मुख्यालय है, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। यानी कि जो 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है वो वही ठिकाने हैं जो आतंकियों के पनागाह हैं, आतंकियों के कैंप है, 20 कैंप हैं जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मुरीद के कैंप जो है ये वो कैंप है जहां पर अजमल कसाब ने ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद उसने जो हमला किया था भारत पर, और भारत हर बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कहता रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद प्रायोजित जो देश है, आतंकवाद को रोके, आतंकियों को पनाह ना दे, उनको बढ़ावा ना दे। लेकिन पाकिस्तान बीते 1 दशक से ज्यादा हो गया, 15 साल इस बात को हो गए, लेकिन पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगाह बना हुआ है। हाफिज सईद के हाथ में पूरा यह कैंप एरिया था और हाफिज सईद के बिना एक भी पत्ता यहां इन कैंप्स में नहीं हिलता था जो भारत ने टारगेट किए हैं। मैमूना कैंप, मुरीद के कैंप, सर्जिकल कैंप और बहावलपुर, इसको लेकर अब देश पूरी तरह से आश्वस्त है कि अगर पाकिस्तान ने कुछ दुस्साहस दिखाने की कोशिश की तो जाहिर सी बात है उसके गंभीर परिणाम पाकिस्तान को भुगतने होंगे। हमारे मीडिया के सभी भाइयों और दोस्तों, मेरे मीडिया के दोस्तों और सारे प्रिंट मीडिया के भी मेरे भाइयों, आज हमने वर्किंग कमेटी मीटिंग बुलाई थी इसीलिए कि ये जो हमारे देश में घटना घटी है और जो सरकार कदम उठा रही है और उसी के साथ हमारे भारतीय सशस्त्र बलों पर भी हम गर्व करते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम अपने जांबाज सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति को सलाम करते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दिन से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साफ तौर पर सशस्त्र बलों और सरकार के साथ एकजुटता से खड़े होकर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हर निर्णायक कार्रवाई का समर्थन किया था। पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के सभी रूपों के विरुद्ध भारत की राष्ट्रीय नीति बहुत स्पष्ट और अडिग है। महान भारत देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सभी स्तर पर एकजुटता की सर्वाधिक जरूरत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के वीर जवानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। इतिहास गवाह है कि हमारे नायकों ने हमेशा राष्ट्रीय हित का सर्वोपरि ऊपर रखते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी शहादत तक दी है। सारे देश और दुनिया को मालूम है। और एक चीज, हम पूरी अपनी ताकत हमारे सैनिकों को देंगे। देश के रक्षा के लिए, देश में एकता रखने के लिए, हमारी आजादी महफूज रखने के लिए हम पूरा समर्थन दे रहे हैं। और जो इस
इस मुद्दे पे कोई भेदभाव नहीं है, एकजुट होकर हम कर रहे हैं। और इसी तरीके से इंडिया अलायंस के लोग भी अपने अपने जगह पे ये कोशिश कर रहे हैं कि देश की रक्षा के लिए हम सभी एक होकर काम करें। तो इसलिए आज मीटिंग हमारी हुई और उस मीटिंग में ये सब तय हुआ कि फिर से एक बार हम रीट्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट हमारे वर्किंग कमेटी में ही हम सारी बातें बोले थे। आज भी फिर हम वो बात दोहराए और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे वर्किंग कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं, एक ही राय से हम बाहर आए हैं और यही हमने मुद्दा रखा था। सभी ने इसको सपोर्ट किया और मैं रिक्वेस्ट करता हूं राहुल गांधी जी आपके सामने दो बात रखेंगे। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, much love to them, complete support from the Congress party and the Congress working committee. Thank you. We've been invited, we got a call today, we've been invited to the all party meeting.